ये राजनीति में लाना चाहते हैं क्या मंदिर को? मंदिर प्रशासन को ये राजनीति में लाना चाहते हैं क्या? ये तो इनका क्या है, वोट बैंक रहता है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये उनको खड़ा करने के लिए और उनके प्रति अपनी मजबूत पकड़ के लिए कर रही है। बाकी ये हिंदू का आस्था, ये चीज़ होना नहीं चाहिए। खाते हो तुम, यहाँ का पीते हो, यहाँ का पहनते हो, सब कुछ तुम्हारे यहाँ का है और तुम पाकिस्तान जिंदाबाद करते हो। कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का जो है ना वो लेके आ गए। जज साहब को बदनाम कर रहे हैं, जज साहब को हटाने के लिए सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो मोदी योगी क्या कर रहे हैं? ये मोदी योगी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बोले 70 साल के बाद में ये नहीं होना, वो नहीं होना, और खुद खड़े हैं। काहे को? क्यों खड़ा है तू? जो ठेले हैं अपने कैसे भी अपने गरीब आदमी अपने पेट पाल रहे हैं, कैसे भी लोडिंग गाड़ी लगा रहे हैं, लोडिंग वालों को भगा रहे हैं, निगम वाले जाके 500, 200, 250 रुपए का चलन रोज के काट के जा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? फिर हम क्या करें उसके लिए? सीएम साहब कहाँ गए है? उनके लड़के की शादी तो 20 समुद्र में जाके करी है, वो सगाई, वो शादी करी कहाँ पे? सम्मेलन में। गरीब आदमी ठेला चला रहा है, उसका ठेला बंद करा रहा हो, रोड पे खड़े रह के नहीं बेचना, पकड़ के ले जा रहे हो, सामान भी फेंक रहे हो, ये गलत बात है। अभी एक जज साहब ने फैसला दिया है। एक पहाड़ी है, 2500 साल लगभग पुरानी पहाड़ी है। पहाड़ी तो बहुत पुरानी है, लेकिन 2500 साल पुराना लगभग मंदिर है। 2200 साल से ज्यादा पुराना है। उस मंदिर पे जो पारंपरिक तौर पे दीप वगैरह जलाए जाते थे, कार्तिक के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता था। उसको कोर्ट ने बोल दिया कि इस पे आपको ये करवाना है, लेकिन वहाँ की सरकार बोल रही है कि ये कम्युनल मामला हो जाएगा, हम यहाँ नहीं करवा सकते क्योंकि मजार है और मजार पे जो लोग जाते हैं वो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो ये चीज़ तो मतलब होना चाहिए। कोर्ट ने तो आदेश दिया है कि ये होना है, और कोर्ट ने जब सरकार ने नहीं करा तो कोर्ट ने है ना अपनी तरफ से फोर्स बुला के और वहाँ पे दीप जलवाया। तो दीप तो जलना चाहिए, मजार हटना चाहिए। तो ये हुआ क्यों? मतलब ऐसा इतना मतलब दिक्कत क्या है, मेरे को ये समझ नहीं आता। ये तो दिक्कत तो कोड है, जो भी है, कुछ भी है, बाकी ये चीज़ होना नहीं चाहिए। इतना मतलब पुरातन, इतना पुरानी चीज़ है, उसको इस तरीके से मतलब दीप जलते हैं, तो ये तो हिंदू की एक आस्था का केंद्र है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कोर्ट को अपना फैसला बदलना चाहिए। और जो वंदे मातरम पर जो कुछ समय अभी बहस हुई 2 दिन पहले, वो मुद्दा उठाया गया, तो ये वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए या अधूरा? ये तो अपने मतलब देशभक्ति वाले चीज़ है, तो पूरा गाना चाहिए। वो क्या है उसमें है ना 25-30 लाइन थी, 7 अंतरे थे शायद उसमें, जिसको सिर्फ है ना अब है ना 2 अंतरों तक समेट के रख दिया। लेकिन जिन लोगों के लिए ये समेट के छोटा किया गया, वो लोग तो फिर भी नहीं गाना चाहते। कुछ दल है जो मतलब गाना नहीं चाहते हैं, बाकी ये तो मतलब गाना चाहिए। सही बात है। क्या नाम है आपका? मेरा बंटी। ये जो अभी जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पे है ना क्या होना चाहिए, आपने जो अभी सुना, इस पे होना चाहिए ना अपने को दीप जलाने के लिए अनुमति तो दे ही दी कोर्ट ने, और अपने हिंदू राष्ट्र में जलना ही चाहिए दीप तो मंदिरों पे। और जब पुराना है मंदिर, अगर 200 साल आप जैसा बता रहे, 200 साल नहीं, 2200 साल से ज्यादा पुराना मंदिर, 2200 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है, तो 100% जलना चाहिए वहाँ तो दीप। वहाँ की सरकार इसमें अड़ंगे लड़ा रही है और बोले कम्युनल मामला हो जाएगा। तो ये देखना सरकार का काम है कि ना आम पब्लिक का काम है? सरकार का काम तो ही कि अपने यहाँ ये है कहाँ मंदिर, ये साउथ में है। साउथ में है ना, तो साउथ अपने भारत देश में ही है, भारत में ही है ना, तो अपनी सरकार को ही देखना चाहिए ना ये तो पूरा। और आम नागरिक जो है उनको भी जागरूक होना चाहिए इस चीज। कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको लागू करे। बिल्कुल करना चाहिए सरकार को लागू इस पे। तो सरकार है ना अगर है ना वहाँ ढील डालती है तो ये सही है या गलत है? वो तो गलत है। ये मोदी सरकार तो मैं कहना चाहूंगा कि इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी की जाए। अब इसमें एक और खेल है। जी बोलिए। इसमें यह है कि जो जज ने आदेश दिया था कि इस जगह पे मंदिर की जगह मंदिर है, वहां पे
पूजा होगी, आरती होगी, दीप जलेगा, बिल्कुल जलेगा। लेकिन जिस जज ने आज उस दिया था आदेश, हाँ। उस जज के खिलाफ 100 से ज्यादा सांसद अच्छा। वो एक इसके संसद के माध्यम से उनको हटाने के लिए एक है ना बिल लेके आए हैं संसद के अंदर। अच्छा, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कोर्ट का फैसले पे जो अपनी सरकार, मोदी सरकार, इसको पूरा समर्थ करना चाहिए था, क्योंकि ये अपना हिंदुओं का मंदिर है और 2200 साल से पुराना है। जिसमें ये 200 सांसद बोल रहे हैं, ये सांसद अभी क्या ये किस चीज, ये राजनीति में लाना चाहते हैं क्या मंदिर को? मंदिर प्रशासन को ये राजनीति में लाना चाहते हैं क्या? जबकि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये धर्म राजनीति का का कोई विषय है। विषय नहीं है, ये धर्म का है, आम नागरिक का, जनता का धर्म का विषय है। ये तो जो सांसद, ये तो गलत हो रहा है जो भी है। हाँ सही है। ये आपका तो नाम क्या है? राजकुमार, मेरा नाम राजकुमार ओम प्रकाश डीडा। अच्छा, ये जो सांसद जो आप बता रहे हो ना, ये मैंने भी देखा, ये चल रहा है। ये तो इनका क्या है, वोट बैंक रहता है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये उनको खड़ा करने के लिए और उनके प्रति अपनी मजबूत पकड़ के लिए कर रहा है ये। बाकी ये हिंदू का आस्था, ये चीज़ होना नहीं चाहिए। अच्छा मान के चलो अगर है ना इसको है ना हटा दिया जाता है जज को, हाँ एक सोचने वाली बात है। हाँ। तो कोई जज है ना किसी भी मंदिर पे या किसी भी हिंदू से संबंधित व्यक्ति पर है ना कोई कोर्ट केस मतलब है ना केस पे फैसला देगा? नहीं देगा ना, नहीं देगा। तो ये मतलब किस तरीके से है ना ये लाया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। ये गलत चीज़ है, मतलब सबके सहमति से ये काम होना चाहिए। ये जो 100 सांसद आप बता रहे हो, ये विपक्षी पार्टी के, और इनका वोट बैंक इनको साधना है, और इनका वोट वही है। नहीं मैंने विपक्षी नहीं बोला, पर मैंने सांसद बोला। हाँ, अब ये जो भी है वो आप समझ सकते हो। मालूम है वो कौन कर सकता है, ये बीजेपी वाले तो, क्योंकि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बीजेपी वाले कर ही नहीं सकते, तो अपन ही समझ जाओ ना। हाँ सही है आप जो बोल रहे हैं। और इसमें है ना अभी है ना एक और फैसला आया कुछ दिन पहले, SC ST के अंतर्गत जो लोग आते हैं, यदि वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनको SC ST का लाभ नहीं मिलेगा। यदि वो भारतीय संविधान के अनुसार जैन बन जाते हैं, बौद्ध बन जाते हैं, और क्या नाम तुम्हारे क्रिश्चियन नहीं, और इसमें आ जाते क्या बोलते हैं इसका, ईसा मसीह, सिख बन जाते हैं, तो कोई भी उनके जो फंडामेंटल अधिकार जो मिले हुए हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते, उनको वो राइट रहते हैं और वो आगे भी रहेंगे। लेकिन यदि वो ईसाई बनते हैं और मुस्लिम बनते हैं या यहूदी बनते हैं, इनका उदय भारत से नहीं है, इन धर्मों का नहीं है, तो इन धर्मों में जाते हैं तो जो फंडामेंटल राइट जो दिए हैं वो डिनाई हो जाते हैं, वो इनको नहीं मिलेंगे। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए तो, क्योंकि ये अपने मतलब जो हिंदू जो संस्कृति है, ये सबसे उच्च स्थान पे रहता है और सबसे अच्छा धर्म है। अगर ये छोड़ के वो जाएंगे तो उनकी चीज़ें भी मतलब बंद होना चाहिए। मैं तो यही सोच के परेशान हूँ कि भाई है ना मंदिर पे इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, और विपक्ष के है ना 100 से ज्यादा सांसद। अब आपने बोला विपक्ष, अब वो आपने बोला तो फिर है ना आता है, वो सही भी है और ये गलत नहीं है। गलत नहीं है ना, हमारी सही। और बजाओगे दूसरे की, तो ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। आप खाते हमारा हो और बजाते दूसरा को हो, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। तो मुस्लिम बनो, यहूदी बनो, ईसाई बनो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले हिंदुस्तानी बनो, दूसरे की मत बजाने जाओ। साले यहाँ के खाते हो तुम, यहाँ का पीते हो, यहाँ का पहनते हो, सब कुछ तुम्हारे यहाँ का है, और तुम पाकिस्तान जिंदाबाद करते हो। मैच हारते हैं तो टीवियाँ फोड़ते हो। हराम खोरो, तुम लोग एक बात अच्छे से सुन लो कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुत्व से रहना है। हम कभी किसी भाई के ऊपर हाथ नहीं उठाए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी हो, हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाए। लेकिन तुम्हारी गर्मी इतनी चढ़ जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है तुम्हारी, अन्न हमारे देश का, तन हमारे देश का, मन हमारे देश का,
कपड़ा हमारे देश का, पानी हमारे देश का, हर कुछ हमारा, ये हमारे देश का। और तुम इतनी बकवास करते हो। अच्छा, इसमें है ना एक और भी चीज अभी आई थी कि है ना, ये जो वंदे मातरम गाने पे, वंदे मातरम गाने से क्या क्या दिक्कत है, मेरे को ये समझ नहीं आती लोगों को। देखिए ये एक तो बात राष्ट्र का बताएं, गीत है। एक बात बताएं, बहुत छोटे हो। हाँ। मैं LLB सेकेंड ईयर पढ़ा हूँ, और मैं आपको बताऊं, जिस दिन अपन स्वतंत्र नहीं हुए थे उस दिन क्या था, 15 अगस्त, वंदे मातरम और यही सब ही चल रहा था, और वही क्रांति अपन को आज़ादी दिलाई। अब ये क्या है कि छोटी मानसिकता के लोग अगर सोचते हैं कि वंदे मातरम गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तो ये फालतू चीज़ें हैं। तुम अपनी माँ को गाली दे सकते हो, अपने बाप को गाली दे सकते हो, बहुत बुरा है तुम्हारा बाप, बहुत बुरी है तुम्हारी माँ, लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकते तुम। सही बात है। तो ये वंदे मातरम भी वही चीज़ है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जो गान था बहुत अच्छा था, और सबको एक करने के लिए बना था, लेकिन अब लोग अलग अलग सोचते हैं, तो उनकी सोच अलग अलग है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? अखिल मिश्रा। या मंदिर के बारे में बताओ भाई, मंदिर के बारे में बताएंगे फिर वो मंदिर है याद से। कौन से मंदिर? अच्छा वो, हाँ, एक और विषय है। अभी 2500 साल लगभग पुराना मंदिर है साउथ में। उस मंदिर पर कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आपको यहाँ पे जो आपका पारंपरिक साल में जो त्यौहार आता है उस पे आपको दीप प्रज्वलित करना है। लेकिन है ना, वहाँ पे कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का जो है ना वो लेके आ गए। जज साहब को बदनाम कर रहे हैं, जज साहब को हटाने के लिए सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो मोदी योगी क्या कर रहे हैं? ये मोदी योगी क्या कर रहे हैं? इनको जाना चाहिए वहाँ पे, इनको जाना चाहिए, इनको उखाड़ना चाहिए वहाँ पे। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, हम आप आम जनता हैं। हम और आप बात करते हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं, हम और आप आम जनता हैं। इनको उखाड़ो, इनको बोलो ये उखाड़े हैं। बाबरी मस्जिद आडवाणी ने तोड़वाई, मोदी जी बोले 70 साल के बाद में ये नहीं होना, वो नहीं होना, और खुद खड़े हैं। काहे को? क्यों खड़ा है तू? भैया राजनीतिक विषय में मैं आना नहीं चाहता हूँ, नहीं, पर और मैं आपको मंदिर मस्जिद के बारे में बताना चाहता हूँ कि यदि आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, सब कुछ किया है, तो ठीक है, अब उसका भी करो ना। आज हमारे कन्हैया जेल में थे, तो आप कन्हैया को रिहा करवा रहे हो। अब कन्हैया का सब कुछ हो जाएगा, और जो आप 2500 2000 साल बोल रहे हो, कितना भी है उससे मतलब नहीं है, आप उनको भी देखो ना। नहीं, पर सोचने वाली बात तो ये है कि अब जो है ना सांसद है ना, उस जज के खिलाफ है ना मोशन लेके आ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? आप एक बार बताओ, किस शहर से बिलोंग करते हो? अभी तो इंदौर से बिलोंग करता हूँ। अभी नहीं, जन्मजात कहाँ से हो? विदिशा। विदिशा से हो? विदिशा में कितनी मंदिर हैं? कितने भी हो, जहाँ जाना है रहता है, मैं जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कितनी मंदिर हैं? बहुत सारे मंदिर। और कितने साल पुरानी है, और कौन कौन सा क्या क्या हुआ है, ये सब आप जानते हो? नहीं जानते हो, केवल आप जाके हाथ जोड़ते हो, चले आते हो। लेकिन जिसमें राजनीति चलती है ना, तो वो मंदिर बन जाती है, और बाकी सब खंडहर हो जाते हैं। वो ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन बात ये भी तो है ना कि भाई अगर किसी की आस्था जुड़ी है तो आप उसकी आस्था को लात मारोगे क्या? अरे सवाल ये भी तो उठता है ना। आपकी आस्था जुड़ी है, आपकी आस्था आपके विदिशा के मंदिर से नहीं जुड़ी है, वो तो देखो। तो आप यहाँ ये पूछ रहे हैं कि वो दीप जलना चाहिए नहीं जलना चाहिए, ये जलना चाहिए ना। तो 2000 साल पुराना मंदिर है वो। अरे तो वो मोदी योगी करवाए ना, वो हम लोग कैसे, छोटे लोग कैसे करवाएंगे?
कोर्ट ने फैसला दिया है मंदिर पर, कौन सा मंदिर पर? साउथ में, हाँ। तो उस मंदिर पर दीपक जलेंगे। तो वहाँ की जो सरकार है उसने उसका है ना कोई काम नहीं करा, तो कोर्ट ने आदेश दिया खुद की उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि भाई है ना फोर्स भेज दी और वहाँ पे आरती करवाई। लो पकड़ो। तुम देख लो, देखो वो हो सकता है भाई डिस्टर्ब होता है, नहीं समझ आता। तो उसमें है ना दिया है कि भाई ये जाओ, फोर्स भेजी उन्होंने और वहाँ पे आरती और ये सब करवाया, लेकिन अब कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, आरती करना पसंद नहीं आया। हाँ, वहाँ पे जो दीप जलाए गए वो पसंद नहीं आए, क्योंकि साल में एक बार कार्तिक का त्योहार आता है। हाँ, कार्तिक महीना आता है, बराबर। कार्तिक भगवान जो है ना उनकी पूजा करते हैं और वो उनका मंदिर है। अच्छा, कार्तिक भगवान का मंदिर है वहाँ? 2500 साल पुराना मंदिर है लगभग। और उस पर वो है ना ये जो ये जो कार्यक्रम नहीं करने दे रहे, क्योंकि वहाँ पे थोड़े 50 मीटर आगे। काट रहे हो, 2 मिनट आपकी बात काट रहे हो। वो साउथ का है और यहाँ पे जो ठेले लगा रहे, गाड़ी लगा रहे, यहाँ की सरकार तो भगा रही है, तो वहाँ की सरकार के लिए आप आ रहे हो, तो यहाँ की सरकार क्या कर रही है फिर? यहाँ के जो ठेले है अपने कैसे भी अपने गरीब आदमी अपने पेट पाल रहे, कैसे भी लोडिंग गाड़ी लगा रहे, लोडिंग वालों को भगा रहे, निगम वाले आके 500, 200, 250 रुपए का चालान रोज के काट के जा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे फिर? हम क्या करें उसके लिए बताओ? अब बाहर दूसरे देश के यहाँ पे आ गए, हमारे देश का क्या हो रहा है फिर बताओ? आज हर धर्म का लोग बताओ ना, ये सपोर्ट करता कल है। कटा है चालान यहाँ पे, सब ठेले वालों को, गाड़ी वालों, लोडिंग वालों को आना चाहिए, इनका भी आना चाहिए। हाँ, आज हर धर्म का लोग 250 सपोर्ट रुपए का करते हैं, हर धर्म को। 500 को चालान हिंदू कटा है धर्म यहाँ का पे, क्या है? लोडिंग वालों को बाबा जी कटा का है, घंटा, उनका क्या है? कुछ नहीं करते। बाहर देश वाले के लिए तुम आ गए और यहाँ के केवल देश वाले चालान यहाँ के लिए काटो, क्या कर रहे हो? इंदौर ये के लिए कर क्या दो, करोगे वो कर बताओ? दो। इंदौर वालों के लिए क्या कर रहे हो? जब भी वहाँ की बात करो आप। देखो, वीडियो बनाने आया हूँ मैं और आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। आप जो भी विषय उठाएंगे सारा वीडियो में डलेगा। हमको तो आप जो बात रखोगे वह भी डलेगी। देखो, भारत देश है की ना, तुम यहाँ की जो देखो, कर रहे हो ना, आप मेरी जो बात बोल रहे सुनिए पहले, भारत देश की बात आप कर रहे हो ना, तो यहाँ की बात करो। वो बाहर देश नहीं है, वो हमारा देश है, अपना भारत की देश बात है, मान कर रहे रहे हैं। तो बाकी है, अब मानते हैं ना। अपन यहाँ के जो पूरे ठेले वालों को भगा रहे, लोडिंग गाड़ी वालों को भगा रहे, चालान अलग काटे, तो उसका क्या है? अब कहाँ गए सीएम साहब? सीएम साहब कहाँ गए? उनके लड़के की शादी तो 20 समुद्र में जाके करी है, वो सगाई, वो शादी करी कहाँ पे? सम्मेलन में। तो ऐसा क्यों? ये गलत है। हाँ, तो ये आप उठाओ ना भाई। देखो, हम तो कैमरा लेके आए, माइक लेके आए, आप बात रखो अपनी। ये मुद्दा उठाना चाहिए यार। वैसे आप अपना नाम बताओ। मैं नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, ठीक है ना, कोई बात मैं नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं। अब मुख्यमंत्री हो तो किस काम का मुख्यमंत्री, काय के सीएम हो तुम फिर? देखो, गरीब आदमी का आज तुम यहाँ के जो कोई भी आ रहे हो, यहाँ के जो कोई ठेला लेकर खड़ा है, आएंगे नगर निगम भगा देंगे, इनको सामान भर के ले जा रहे हैं, उनका चालन बना रहे हैं। इंदौर का ठेले यहाँ के लोग, हम कैसे भी हमारा पेट पाल रहे, गाड़ी लगा कैसे पेट पाल रहे, आएंगे सुबह नगर निगम के अधिकारियों, चालन काट के जा रहे 500 रुपए का। ये गलत बात है, ये बताओ ना। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इस चीज को हम भी बात कर रहे हैं। हम यहाँ ये गाड़ी साइड में लगी, यहाँ को ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा ना, उसके बाद में तुम चालन काट के जा रहे हो यार। तो फिर चालन को काट रहे हो तुम? 500 रुपए का चालन काट रहे हो, तो किस बात का चालन काट रहे हो तुम? या कौन सा रोड जाम हो रहा है? सही बात। हमारा पेट हम कैसे भी पाल रहे हैं, पालने दो ना हमको। तो नगर निगम तो अपना आपको फिर सही बात है, ये चालान वालान और ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। हम भी समझते हैं ये सीएम साहब को देखना चाहिए ये बात। सही बात है, इस चीज का तो हम भी समर्थन कर रहे हैं दादा। करना ही पड़ेगा ना यार, सीएम को ध्यान देना चाहिए। देखो, ऐसी बहुत सारी, देखो एक बात है भाई साहब, अगर समाज में कोई समस्या आ रही है और किसी चीज से समाज परेशान है, सही बात, अगर वो अपनी बात नहीं रखेगा और अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बराबर रखना चाहिए, आप अपनी बात रखो, रखना ही चाहिए ना अपनी बात। माइक लेके आए, कैमरा लेके आए, आपके पास बात आपसे पूछ रहे हैं, आप अपनी बात रखो। सही बात है ना भाई, हम भी चाहते हैं कि आपकी बात जनता तक पहुंचना चाहिए वैसे जनता तक, कि भैया ये देश में क्या हो रहा है, इंदौर में क्या हो रहा है। सीएम साहब को सोचना चाहिए कि यहाँ गरीब आदमी, इंदौर में गरीब आदमी ठेला चला के अपना पेट भर रहा है, गाड़ियाँ चला के अपना पेट भर रहा है, तो ये गलत बात है ना। अगर उनका चालान बनाओगे, गाड़ी पकड़ोगे, तो कैसे कमाएगा? कमा ही नहीं सकता ना यार, वो सही है, कमा ही नहीं सकता, कैसे कमाएगा वो? अपने परिवार को कैसे पालेगा? सही बात है, इस पे ध्यान देना चाहिए। मतलब गरीब आदमी ठेला चला रहा है, उसका ठेला बंद करा रहा हो, रोड पे खड़े रह के नहीं बेचना, पकड़ के ले जा रहे हो, सामान भी फेंक रहे हो, ये गलत बात है बिल्कुल।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी भारत देश का नागरिक क्या करेगा, परेशान है, अभी काम धंधे है नहीं मार्केट में, बेचारा परेशान है, कैसे क्या कर रहा, कैसे गाड़ी चला रहा, कैसे ठेला चला रहा, और उसका ठेला अगर तोड़ देंगे या नगर निगम उठा ले जाएगी तो कैसे काम चलेगा। अरे आप देखना ये पूरा महीना योजना मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 2 मिनट इनके घर में दे दो, अभी 1200 रुपये में इनका घर अभी चलेगा। एक योजना और बनाई है, अभी एक योजना और बना दी है, वो 3000 का वो वोटिंग चाहिए, वोटिंग इनका नहीं है, वो क्या वो कहाँ से लाएगा वो, काय का ये बताइए। अरे वो वोटिंग का चल रहा है ना, जो अभी वोटिंग का SIR का जो चल रहा हाँ, है चल रही है वो, उसमें किसका नहीं कहाँ से है, लाए? किसका नहीं है? कई लोगों का नहीं है। नहीं है किसी लोगों का। आप सुनो, आपके दादाजी का है, आपके पिताजी का है? नहीं है। अरे पंडित जी, अरे मैं गया, मेरी बात सुनिए, पहले इनकी बात सुनो। मैं जाता हूँ खातीपुरा, गौरीनगर खातीपुरा सरकारी स्कूल में वोट डालने, हाँ। हर बार मेरे वोट वहीं आते और वहीं जाता हूँ मैं। इस बार हम गए थे, ना मेरे बाप का निकला, मेरी माँ का भी नहीं निकला, ना मेरा निकला, ना मेरी मिसेज का निकला है? और जब वोट के जब चुनाव होते हैं, वोट की लिस्ट घर बैठे कैसे आ रही फिर हमारे पे? वोट की लिस्ट क्यों आ रही है फिर? अब बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं वो, बोले हमारे पास तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। जब तुम्हारी वोट, जब चुनाव होते हैं तो वोट के अंदर हमारी लिस्ट नाम ना आ जाते हैं, तो क्यों आ रहे हैं? आप ऐसे है ना- नाम आना ही नहीं चाहिए ना फिर ये। देखो, मैंने भी इसका फॉर्म भरा है, मैंने भी फॉर्म भरा है। हाँ। मैं विदिशा का रहने वाला हूँ, मैंने आपको बताया हाँ बताया बिल्कुल। जहाँ मेरे पिताजी का भरा मैंने। भैया मैं 8 दिन से परेशान हो रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं 8 दिन से परेशान हो रहा हूँ। कोई बोल रहा बोले मैं खातीपुरे में वहाँ जाओ, कोई बोलता ITI में जाओ, कोई बोलता धोन पे जाओ, हमारा कहीं से घंटे कोई नाम नहीं आ रहा है। और उसके बाद में जब चुनाव आते हैं, वोट की लिस्ट घर बैठे आ जाती है, तो हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है? हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है? वोट की लिस्ट में नाम आ रहा है। 2003 से पहले आपने वोट डाला? भैया मेरे पिताजी का जन्म यहाँ का, मेरा जन्म यही का, ये डाल ही रहे ना हम तो। किस जगह पे डाला? ये खातीपुरे स्कूल में डाल रहे हम तो, गौरीनगर में शुरू से वहीं डालते हुए आ रहे। अभी मैं एक लिंक खोलूंगा आपके सामने और आपको उसमें निकालते हैं, ठीक है? कैमरा में बंद कर रहा। करो।